हेलो दोस्तों, मैं शुभम जैन आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने और आपके यूट्यूब चैनल टीजी नॉलेज हब में। आज हम कराने वाले हैं डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जिसमें हम एसएलएम कवर कराने वाले हैं। ठीक है, एसएलएम क्या है? सिंगल लाइन मेथड। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपका जो डेप्रिसिएशन लगेगा सेम लगेगा हर साल में। मीन्स सेम एवरी ईयर, जितने भी साल लगेगा वो सेम लगेगा। लाइक जो मेरे थ्योरी क्वेश्चन कराए थे, थ्योरी वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने क्या बताया था, 25,000 हर साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक, तो ये 25,000 कैसे आया, हम ये सीखेंगे आज। और कुछ क्वेश्चन करेंगे कि किस तरीके से अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं, एंड देन किस तरीके से अगर हम सेल करते हैं तो किस तरीके से हम इसको यूज़ करने वाले। मोस्टली 29 क्वेश्चन है टोटल, और मैं कोशिश करूँगा 29 कंप्लीट कराने का। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मार्क्स का भी आता है और हमारे इन फ्यूचर भी काम आने वाला है। तो मैं कोशिश करूँगा 29 क्वेश्चन कंप्लीट कराने के लिए। स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन एक वीडियो में, सेकंड के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से 20, और थर्ड वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 से 29। ठीक, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है और किस तरीके से हमें डेप्रिसिएशन फाइंड करना होता है या किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं डेप्रिसिएशन के। तो क्वेश्चन कह रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन, हमें एनुअल डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालना है, एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर एसएलएम मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। परचेज अ सेकेंड हैंड मशीन, हमने सेकेंड हैंड मशीन खरीदी 69,000 की, स्पेंड किया उसमें 24,000 ऑन कैरेज, कार्टेज, रिपेयर और इंस्टॉलेशन का। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी है? 4 ईयर। और एस्टिमेट रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 72,000। रेजिडुअल वैल्यू को हम क्या कहते हैं? स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू, तो मैंने आपको बताया था, जब हम डेप्रिसिएशन फाइंड करते तो हमें 3 वैल्यू चाहिए होती है। कौन सी? कॉस्ट, फिर चाहिए होती है यूजफुल लाइफ, और तीसरी चाहिए होती है हमें रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू। ठीक, अब आ जाता है एसएलएम में डेप्रिसिएशन फाइंड कैसे किया जाता है। तो एसएलएम में डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर यूज्ड, नंबर ऑफ ईयर यूज्ड, या फिर यूजफुल लाइफ, जितने आप यूज़ कर सकते हो, जितने साल तक उतना। अब देखो, इस क्वेश्चन में हमारे कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट में मैंने आपको बताया था, जब भी हम फिक्स्ड असेट्स को रिकॉर्ड करते हैं तो किस कॉस्ट पे करते हैं? परचेज कॉस्ट पे, या उस कॉस्ट पे जब तक वो यूज़ में लाने तक की कंडीशन में नहीं आ जाता। मीन्स हम एक मशीन खरीद के लाए, मशीन परचेज की कॉस्ट थी उसकी, यही ले लेते हैं 96,000 जो क्वेश्चन में दे रखी है, प्लस हमने उसे लेकर आए, लाने का खर्चा, कैरेज, इंस्टॉलेशन का, फिर उसका ट्राई का, मीन्स एक बार चेक करके देखा कि प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही। इन तीनों का खर्चा कितना दे रखा है? 24,000 दे रखा है। तो हमारा टोटल खर्चा कितना आया और कितने के हम रिकॉर्ड करेंगे? हम रिकॉर्ड करेंगे इसको 1,20,000 की। कहाँ पे? मशीन अकाउंट के नाम से बुक में। ठीक, तो हमारी जो कॉस्ट है वो कितनी हुई? 1,20,000। तो इस क्वेश्चन में कॉस्ट कितनी हुई? 1,20,000 कॉस्ट हुई। रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 72,000 है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर यूज्ड, 4 ईयर है, तो इसे 4 कर दोगे। अब देखो, इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 48,000 डिवाइड बाय 4, 12,000। ये तो हो गया 12,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगेगा। कितना लगेगा? डेप्रिसिएशन 12,000 हर साल लगेगा। और हमें पूछा क्या है? एनुअल डेप्रिसिएशन, साथ में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो एनुअल डेप्रिसिएशन हमें पता चलेगा कितना है? 12,000 का है। ठीक, अब हमें पता करना है क्या है, रेट कितना है। तो रेट कैसे निकलेगा? रेट का फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन
जो भी होगा वो डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ मशीन या कॉस्ट ऑफ असेट्स मल्टीप्लाई बाय 100। डेप्रिसिएशन कितना है 12,000, कॉस्ट कितनी है 1,20,000 और मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो जाएगा 10%। तो रेट कितना आ गया हमारा, रेट आ गया 10% का। ठीक, अब ये तो मैंने करना सिखा दिया कि किस तरीके से फाइंड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में समझेंगे फॉर्मेट क्या होगा, प्रॉपर फॉर्मेट सॉल्व करने का। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2019 X Limited purchased a machine costing 4 lakh rupees, spent 50,000 on its installation। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी हो गई 4,50,000। ठीक है, द एस्टिमेट यूजफुल लाइफ इज 10 ईयर, 10 साल की लाइफ है, 10 ईयर यूजफुल लाइफ। ठीक, आफ्टर विच इज रेजिडुअल वैल्यू 50,000। स्क्रैप वैल्यू कितनी है, स्क्रैप वैल्यू है 50,000। ठीक, फाइंड द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन, हमें अमाउंट निकालना है, एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कौन सा होता है, जहाँ पे हमारी जो डेप्रिसिएशन है वो फिक्स्ड लगती है, कौन सा, SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। एंड प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 ईयर, हमें क्या बनाना है 3 साल का मशीनरी अकाउंट भी बनाना है। द बुक वर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ठीक है, चलो सबसे पहले तो हमें अमाउंट निकालना है, तो हम यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, कैसे आएगा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। छोटे में लिख रहा हूँ, इसको सॉल्व करोगे तो 4,50,000 माइनस 50,000 डिवाइड बाय 10, तो ये कितना हो जाएगा 4 लाख। 4 लाख को 10 डिवाइड करोगे तो 40,000। तो आपका जो 40,000 है वो क्या हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। हमें रेट निकालने को नहीं बोला, तो हम क्या करेंगे, रेट नहीं निकालने वाले। और रेट अगर निकालना होगा तो कैसे करोगे, 40,000 डिवाइड बाय 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, हमारा रेट होगा डेप्रिसिएशन का। अब हमें क्या कह रहा था, मशीन अकाउंट बनाना है 3 साल का, 3 साल का मशीन अकाउंट बनाना है। तो कैसे बनेगा, देखो रेड ले लेते हैं, मशीन अकाउंट डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, सबसे पहले जब आपने मशीन परचेज की तो एंट्री क्या होगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो टू कैश। अगर टू नहीं लिखा जाएगा तो हटा देते कैश, सीधा कैश लिखते हैं या बैंक लिख देते हैं। कितने की खरीदी, 4 लाख रुपए की खरीदी। फिर उसमें हमने क्या करा, स्पेंड किया इंस्टॉलेशन सॉरी। तो यहाँ लिखेंगे हम बैंक से करी है इंस्टॉलेशन 50,000 रुपये, ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, इंस्टॉलेशन। ठीक है, अब ये तो हुई कब, 1 अप्रैल को, कब 1 अप्रैल को। अब 31 मार्च 2020 की बारी आई, 31 मार्च 2020 की बारी आई। एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन की वजह से हमारा जो अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। लाइक जब हमने डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री की थी तो एंट्री क्या हो रही थी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा था टू मशीन अकाउंट। डेप्रिसिएशन क्या है, एक तरीके से खर्चा है, खर्चा या लॉस मान के चलो, और बढ़ता है तो डेबिट होता है, इसलिए डेबिट किया। और इसकी वजह से मशीन की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, और मशीन कम हो रही है, असेट्स कम होती है, तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। दोनों समझा दिया मैंने किस वजह से होते हैं, कितने अमाउंट से होगा, 40,000 से। अब हमें बनाना कौन सा है, मशीन अकाउंट।
जब मशीन अकाउंट बनाना है तो हम मशीन अकाउंट को क्या करेंगे, हाइड कर देंगे, बचेगा क्या, डेप्रीशिएशन अकाउंट। और मशीन अकाउंट यहाँ क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, डेप्रीशिएशन की वजह से। तो यहाँ लिखेंगे डेप्रीशिएशन की वजह से मशीन अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, डेप्रीशिएशन की वजह से कितना, 40,000। समझ में आया। अब देखो 31 मार्च 2020 को हमारा एंड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, टोटलिंग करेंगे, बैलेंस निकालेंगे। तो यहाँ कितना आएगा, 4,50,000। यहाँ पे भी 4,50,000 होना चाहिए। ठीक। अब जब बैलेंस निकालोगे तो यहाँ कितना बचेगा, 4,10,000 बचेगा। लिखोगे क्या, बैलेंस कैरी डाउन। अब ये जो बैलेंस कैरी डाउन है आपका, वो कहाँ जाएगा, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बनेगा। तो ओपनिंग किस साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा। किस नाम से आएगा, बैलेंस ब्रॉड डाउन के नाम से आएगा, 4,10,000। ठीक। जब ये कब है, 1 अप्रैल 2020 को। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 31 मार्च 2021, 21 की बात आएगी। सेम फिर से डेप्रीशिएशन लगेगा, कितना लगेगा, 40,000 लगेगा। फिर बैलेंस करा जाएगा, 4,10,000। यहाँ पे भी 4,10,000। जब माइनस करोगे तो कितना आएगा, 3,70,000। क्या है ये, बैलेंस आएगा, बैलेंस कैरी डाउन। अब ये जो बैलेंस कैरी डाउन आया वो कहाँ जाएगा, ये वाला बैलेंस उठ के जाएगा, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बन जाएगा। तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2021 को क्या बनेगा, ये ओपनिंग किस नाम से, बैलेंस ब्रॉड डाउन के नाम से, 3,70,000 बना। फिर 31 मार्च 2022 को दोबारा से डेप्रीशिएशन लगेगा, कितना लगेगा, 40,000 लगेगा। फिर 31 मार्च को क्या निकालेंगे, बैलेंस निकालेंगे, कितना है, 3,70,000। कितना है, 3,70,000 है। अब जब इसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 3,30,000। क्या है ये, बैलेंस कैरी डाउन। ठीक। 3 साल का बनाना था, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर आगे कंटिन्यू करते रहोगे, सेम इसी तरीके से बनता रहेगा। ठीक। ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑन 1 अप्रैल 2015 फर्नीचर कॉस्टिंग 55,000 वॉज परचेज्ड। हमने क्या करा, फर्नीचर परचेज किया जिसकी कॉस्टिंग क्या है, 55,000 है। लिखते चलते धीरे धीरे ताकि बार बार पढ़ना ना पड़े। एस्टिमेट यूजफुल लाइफ कितनी है, लाइफ है 10 ईयर, 10 ईयर। एट द एंड ऑफ विच इट इज सोल्ड 55,000, मतलब स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 5,000। एडिशन आर मेड ऑन 1 अप्रैल 2016 एंड 1 अक्टूबर 2018 to the value 9,500 and 8,400। क्या कह रहा है, सुनते चलना। ये कब थी वैल्यू, 1 अप्रैल 2015 को। ठीक है, ये मान के चलते F1 है, फर्नीचर 1। सेकंड क्या कह रहा है, एडिशनल आर मेड, हमने क्या करा, इसमें ऐड किए, कब कब, 1 अप्रैल 2016 को और 1 अक्टूबर 2018 को। कितनी कितनी वैल्यू का, 9,500 और 8,400। कह सकते हो कि F2 कितने का है, 9,500 का, और F3 कितना है, 8,400 का। जिन जिन की स्क्रैप वैल्यू, दोनों की स्क्रैप वैल्यू कितनी कितनी है, 500 रुपये और 400 रुपये। आगे पढ़े, रेजिडुअल वैल्यू भी आ गई इस पर। सो द फर्नीचर अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 ईयर, 4 साल का हमें क्या दिखाना है, फर्नीचर अकाउंट बनाना है। इफ द डेप्रिसिएशन इज रिटर्न ऑफ अकॉर्डिंग टू द SLM मेथड, हमें किससे, SLM मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना है। तो चलें आगे। हमें क्या बनाना है, फर्नीचर अकाउंट। तो मैं इधर लिखता हूँ फर्नीचर अकाउंट।
कितने साल का बनाना है? 4 साल का बनाना है। डेबिट और क्रेडिट हो गया। ठीक। अब देखो, सबसे पहले 1 अप्रैल 2015 से स्टार्टिंग होगी, करते हैं। सॉरी, 1 अप्रैल 2015 किस नाम से आएगा? बैंक के नाम से आएगा, तो बैंक अकाउंट लिख देते हैं। कितना आएगा? 55,000 का आएगा। ठीक। अब ध्यान रखना, 55,000 का आएगा। अब हमें कैलकुलेशन किस चीज़ की करनी है? डेप्रिसिएशन कितना लगेगा। तो फर्स्ट केस में, अगर हम फर्स्ट केस में देखें एसएलएम मेथड से, डेप्रिसिएशन क्या निकलेगा? कॉस्ट 55,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 5,000 डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ 10 ईयर, तो कितना हो गया? 5,000। क्या है? ये डेप्रिसिएशन आया फर्स्ट मशीन का। ठीक। सेकंड मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन आएगा, देखते चलते हैं। मान कुछ भी गिवन नहीं है, इनकी यूजफुल लाइफ गिवन नहीं है, तो हम क्या मान के चलेंगे? जो फर्स्ट की है उतनी ही होगी, तो इसकी भी 10 ईयर और इसकी भी 10 ईयर। सॉल्व करें। 9,500 माइनस 500 डिवाइड बाई 10 कितना आ जाएगा? 900 रुपये। और इसका करोगे तो 8,400 माइनस 400 डिवाइड बाई 10, तो ये हो जाएगा 800। ठीक, हमें पता चल गया कि कितना कितना डेप्रिसिएशन लगने वाला है हर बंदे को। ठीक। अब जब डेप्रिसिएशन स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट ईयर तो आपने पूरा पूरा यूज़ किया होगा 31 मार्च तक, 31 मार्च 2016। ठीक है। तो यहाँ क्या लिखोगे आप? डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 5,000। ठीक। अब जब टोटलिंग करोगे या बैलेंसिंग करोगे या एंड करोगे, हर साल एंड होगा, बैलेंस क्या जाएगा? तो मैंने यहाँ बैलेंस कर दिया कितना? 55,000। यहाँ बैलेंस कितना आ जाएगा? 50,000 का बैलेंस आ जाएगा। और यहाँ लिखेंगे क्या? बैलेंस कैरिड डाउन। अब ये जो बैलेंस कैरिड डाउन है वो नेक्स्ट ईयर का क्या होगा? ओपनिंग। तो हम लिखते हैं 1 अप्रैल 2016 कितना है? बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। अब ये देखो, ये जो सेकंड मशीन थी वो कब खरीदी गई थी? 1 अप्रैल 2016 को। और हमारी ये बैलेंस कब है? 1 अप्रैल 2016 को। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट दोबारा से खरीदे, यहाँ लिख सकते हो F1 और यहाँ लिखोगे F2 फर्नीचर 2 कितना है? 9,500 का, 9,500 का। ठीक है, ये रहा अमाउंट। अब आती है बारी कब? 31 मार्च 2017 की। क्या लगाना है? डेप्रीशिएशन लगाना है। क्या लगाना है? डेप्रीशिएशन। तो बताइए, फर्नीचर 1 पे कितना लगेगा डेप्रीशिएशन? फर्नीचर 1 पे लगेगा 5,000 का डेप्रीशिएशन, और फर्नीचर 2 पे लगेगा 9,000 का डेप्रीशिएशन, 900 रुपये का डेप्रीशिएशन। तो यहाँ मैंने लिखा क्या? पहले तो इसे ख़त्म कर देते हैं टोटली को। डबल लाइन होती है, याद रखना, डबल लाइन की जाती है यहाँ पे। तो फर्नीचर 1 पे कितना लगेगा? 5,000। फर्नीचर 2 पे लगेगा 900 रुपये। अब बारी आती है किस चीज़ की? बैलेंस की। तो बैलेंस कितना हो जाएगा? 5,9,520। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5,9,520। अब जब माइनस करोगे तो बैलेंस आपका आएगा 0,00635। और ये जो अमाउंट आया वो किसका आया? बैलेंस कैरिड डाउन। कैसे कैसे आया? फर्नीचर 1 का कितना होगा? 45,000। और फर्नीचर 2 का कितना होगा? इसमें से 900 माइनस करोगे तो कितना होगा? 8,600। ठीक है, तो ये दोनों प्लस करके कितना आएगा? 53,600। अब आ जाते हैं ओपनिंग बैलेंस। मीन्स 31 मार्च 2017 हो गया। अब कौन सी आएगी? 1 अप्रैल 2017। 1 अप्रैल 2017 क्या लिखेंगे? बैलेंस ब्रॉट डाउन। F1 कितना है? 45,000 का। F2 कितना है? 8,600 का। अब मेरे को एक चीज़ बताना, 1 अप्रैल से 31 मार्च 2018 तक क्या कुछ ट्रांजैक्शन हुई? जी नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो सेकंड मशीन ली है वो कब लिया है? 1 अक्टूबर 2018 को। मीन्स इस टाइम के बाद, थर्ड ईयर के बाद।
तो यहाँ पे सेम चीज़ आएगी, फिर से डेप्रीशिएशन लगेगा किस पे, दोनों पे। तो फर्स्ट पे कितना लगेगा 5000, सेकंड पे कितने का लगेगा 900 रुपये का। ठीक, फिर आएगा क्या बैलेंस। अब बैलेंस देखो कितना कितना आएगा, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ रहा है 53,600 आ रहा है। यहाँ पे क्या लिखे हुए 53,600, और जब दोनों में से माइनस करोगे तो कितना कितना आएगा, एक का 40,000 आएगा प्लस 7,700 आएगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा 47,700 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आती है बारी 1 अप्रैल 2018 की। बैलेंस कितना आएगा, बैलेंस सेम आएगा, F1 का 40,000, F2 का 7,700, तो टोटल कितना हो जाएगा 47,400। ठीक है, अब 1 अक्टूबर 2018 को हमने क्या खरीदिया, मशीन खरीदी है एक और, सॉरी फर्नीचर खरीदा एक और। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे F3 बैंक से, पहले बैंक लिखेंगे और F3 ब्रैकेट में जाएगा। ठीक है, कितने रुपए का खरीदा है, ये हमने खरीदा है 8,400 का, 8,400 का। ठीक, अब देखो, अब आती है 31 मार्च 2019 की बारी। कितने की 31 मार्च 2019 की बारी। तो देखो F1 तो हमने पूरे साल यूज़ किया है, तो 50,000 5,000 का 5,000 पूरा लगेगा। F2 भी पूरे साल यूज़ किया है, तो 900 का 900 लगेगा। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, जितने टाइम आप किसी चीज़ को यूज़ करोगे उतने ही टाइम का तो डेप्रिसिएशन लगाओगे। ठीक है, F3 के केस में 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का ही तो डेप्रिसिएशन लगाओगे, और 1 अक्टूबर से 31 मार्च का कितना महीना टाइम हो जाता है 6 मंथ का, 6 मंथ्स का। अब मेरे को बताना फुल ईयर पे कितना लगना था 800 रुपये कब था 12 महीने के, तो 6 महीने में कितना लगेगा 400। अब ये कैलकुलेशन मैं समझाने वाला नहीं हूँ, आप समझदार हो, मैथ करके आए हुए 11th क्लास, ओ सॉरी 8th क्लास या 7th क्लास में बच्चे नहीं हो अब आप। ठीक है, 11th क्लास के हो, तो ये चीज़ आपको निकालनी आनी चाहिए कि अगर 12 महीने में 800 है तो 6 महीने में कितना। ठीक है, तो 400 आ गया। तो F3 पे, कहाँ F3 पे डेप्रिसिएशन कितना लगने वाला है, डेप्रिसिएशन लगेगा केवल 6 महीने का 400 रुपये। तो यहाँ पे जब हम डेप्रिसिएशन बनाएंगे ना, डेप्रिसिएशन, तो F1 पे तो पूरा लगेगा 5,000 का, 900 रुपये का F2 पे, F3 पे कितने का लगेगा, F3 पे लगेगा केवल 400 रुपये का। कितने का, केवल 400 रुपये का। और अब बैलेंस निकालेंगे तो कितना कितना आ जाएगा, फर्स्ट का कितना आएगा 35,000 F1, सेकंड कितना आएगा 6,800, थर्ड कितना आएगा 8,000। ठीक है, तो ये हमारे बैलेंस आ गए। टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 0 0 13 1 56,300। ठीक है, सॉरी 56,100, 100 है, 56,100। थोड़ी जगह कम थी इसलिए मैंने इसको कैसे लिख दिया, वर्टिकल में लिख दिया या हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, अब देख लेते हैं। ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना कि किस तरीके से हमें डेप्रिसिएशन लगाना होता है और यूज़ करना होता है, और जितने टाइम के लिए हमने जिस मशीन को यूज़ किया होगा केवल और केवल उतने ही टाइम का डेप्रिसिएशन लगेगा। फर्स्ट F1 F2 में हम पूरे पूरे साल यूज़ करते हुए आ रहे थे, क्यों 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा था और कहाँ तक जा रहा था 31 मार्च तक, तो इसलिए हमने पूरा 5,000 का 5,000 लिया, 900 का 900 लिया। लेकिन F3 के केस में अक्टूबर से मार्च तक का ही टाइम इसने यूज़ किया था, तो 12 महीने में 800 रुपये का डेप्रिसिएशन लग रहा था, तो 6 महीने में 400 रुपये का लगेगा। ठीक, तो वो हमने 400 रुपये का डेप्रिसिएशन इधर यूज़ किया था। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंसर्न प्रिपेयर
मशीनरी अकाउंट, हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2019। सही है, ठीक है। कब है? 31 मार्च 2019 तक का, मीन्स 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 19, ठीक है। 1 साल का हमें क्या बनाना है? मशीनरी अकाउंट बनाना है। क्या 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 रहा है वो देख लेते हैं। 1 अप्रैल 2018 को परचेज अ सेकेंडरी मशीन 40,000, स्पेंड 10,000 रुपये फॉर प्रिपेयर एंड सर्विस। तो ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 50,000। मीन्स 50,000 की हमने एक मशीन खरीदी, M1 कह सकते हैं। फिर कह रहा है 30 सितंबर को 2018 को परचेज एडिशनल न्यू मशीन, कितनी? 20,000 की। तो ये हम क्या कह सकते हैं? M2। 31 दिसंबर 2018 को रिपेयर एंड रिन्यूअल ऑफ मशीनरी, कितने का? 3,000 का। हमने क्या करा? 3,000 का रिन्यूअल करवा दिया। 31 मार्च 2019 को डेप्रिसिएशन ऑन द मशीन 10% पर एनम, मीन्स पूरे साल का, पर एनम है, पर एनम का मतलब है पूरे साल का, ईयरली कितना है? 10% है। अब देखते चलना, मशीन अकाउंट बनाते हैं। टेढ़ी लाइन होगी, कोई बात नहीं। मशीन अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहले 1 अप्रैल 2018 को क्या क्या आएगा? बैंक अकाउंट आएगा, हमने परचेज की है सेकेंड हैंड मशीन, M1 मान के चलते हैं। 1 अप्रैल को 2018 को कितने की? 50,000 की। ये मैंने लिख दी 50,000। क्यों लिखी है पता है ना? डेबिट साइड आएगा। क्यों? क्योंकि हमने परचेज किया और मशीन बढ़ रही है। मशीन बढ़ती है तो क्या होता है? असेस बढ़ता है, तो हम क्या करते हैं? डेबिट। तो इसलिए डेबिट साइड आ गई बैंक से, ठीक है। फिर आ जाते हैं 1 अप्रैल को ही 2018 को हमने कितना स्पेंड किया? 10,000। तो वो भी हमने किस में ऐड करना है? मशीन में। तो हमने डायरेक्ट कितने का लिख दिया? 50,000 का। अब आते हैं 30 सितंबर 2018 को हमने एक और मशीन खरीदी, तो क्या लिखेंगे इधर? 30 सितंबर 2018 बैंक से एक और मशीन खरीदी, तो M2 कितने की खरीदी? 20,000 की। 31 दिसंबर 2018 को रिपेयर और रिन्यूअल करवाई ऑफ मशीन 3,000 की। ये जो है हमारा, ये जो हमारा खर्चा है वो हमारा एक्सपेंस है, ना कि एक्सपेंडिचर। ये चीज़ आपको बेसिक्स टर्म जब हमने पढ़ाए होंगे, जो बेसिक टर्म की वीडियो होगी उसमें आपको समझाया होगा एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर कैसे पहचाना जाता है। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर किसी भी चीज़ की, जैसे ये मशीन थी हमारी, अगर हम इस पर खर्चा करते हैं, क्या करते हैं? एक्सपेंस करते हैं, और उस एक्सपेंस से इस मशीन की या तो लाइफ बढ़ जाती है या तो लाइफ इंक्रीज हो जाती है। लाइक 3 साल चलनी थी, लेकिन अब कितनी चलेगी खर्चा करने के बाद? 5 साल हो गई। या फिर इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एफिशिएंसी मतलब क्या? अभी 10,000 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही थी 1 घंटे में, और अब 10,100 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो ही वो खर्चा हम मशीन में ऐड करते हैं, अदरवाइज ये कहाँ जाएगा? P&L अकाउंट में लॉस की तरफ या एक्सपेंस की तरफ ट्रीट किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम क्या मान के चलेंगे? ये जो खर्चा है वो हमारा रिकरिंग नेचर का है, मीन्स बार बार होने वाला खर्चा है, तो इससे हमारी लाइफ या एफिशिएंसी नहीं बढ़ने वाली। तो इसकी ट्रांजैक्शन कहाँ जाएगी? P&L अकाउंट में जाएगी, ठीक। अब आ जाते हैं 31 मार्च 2019 को डेप्रिशिएट करना है मशीन 10% का। 31 मार्च 2019 डेप्रिशिएशन, ठीक। M1 और M2 10% पर एनम है, तो 50,000 का M1 पे, 50,000 का 10% कितना होगा? 5,000। तो फर्स्ट ईयर कितना लग जाएगा इस पे? M1 पे 5,000 का डेप्रिशिएशन लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक यूज़ की है, मतलब पूरे के पूरे 12 साल, 12 महीने यूज़ की है, पूरे साल यूज़ की गई है, इसलिए इसको कितना लगेगा? पूरा का पूरा लगेगा। लेकिन M2 के केस में, M2 के केस में देखो क्या कह रहा है? सितंबर 30 सितंबर से 31 मार्च तक यूज़ की है। अगर आप इनके टाइम वेस्ट देखो तो सितंबर तो ख़त्म ही हो गया ऑलमोस्ट, तो बचा कौन सा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो ये 3 और ये 3, 6 महीने हो गए, मीन्स 6 महीने का डेप्रिशिएशन लगेगा। तो कितने की मशीन थी? 20,000 की, 10% था, और 6 महीने का लगेगा इंटरेस्ट, ओ सॉरी डेप्रिशिएशन। तो कितना हो जाएगा?
2000 का 6/12, तो ये हो जाएगा 1000 रुपये डेप्रिसिएशन हमारा लगेगा। तो M2 पे कितना लग जाएगा, 1000 डेप्रिसिएशन लग जाएगा। ठीक, अब आ जाती है बैलेंस निकालने की बारी। तो यहाँ पे हमारा टोटल कितना आ रहा है 70,000, यहाँ पे भी हमारा कितना आएगा 70,000, और यहाँ हम क्या लिखने वाले हैं, बैलेंस कैरिड डाउन, क्योंकि अब बैलेंस निकालना है M1 और M2 का। तो M1 का कितना आएगा 45,000, और M2 का कितना आने वाला है 19,000। एक बार चेक कर लो, ये दोनों मिला के कितना आ जाएगा 64,000। ठीक है, और ये कितना है 6,000, तो टोटल हो गया ना 70,000। मीन्स हमारा ये जो अकाउंट है वो प्रॉपर सही बना हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। एन असेट्स वॉज परचेज फॉर ₹10,500 की खरीदी कब, 1 अप्रैल 2012 को। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू एस्टिमेट कितनी है 500 रुपये, तो हम यहाँ लिख देते हैं 10,500 कॉस्ट है, स्क्रैप वैल्यू 500 है, 10 साल चलने वाली है, SLM मेथड यूज़ करना है, द अकाउंटिंग एंड ऑफ द 31 मार्च तक यूज़ होगी। द असेट्स वाज सोल्ड फॉर 600 रुपये की बेच दी, सोल्ड कर दी, कब 2019 में, और ये कब है 2012 उत्तरी। मीन्स 7 साल का हमें डाटा लेना पड़ेगा, 2012 से लेके 2019 तक का अकाउंट बनाना पड़ेगा। कैलकुलेट द फॉलोइंग, सबसे पहला डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। मीन्स 1 अप्रैल से हमने यूज़ किया है, और कब 31 मार्च तक हमारा डेप्रिसिएशन कितना होगा। सबसे पहले कितना हो जाएगा, डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, हर साल का कितना आना चाहिए, माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 10, तो ये कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, मीन्स जो डेप्रिसिएशन लगेगा हर साल वो कितना लगेगा 10,000 रुपये 12 महीने के। ठीक है, पहला कंप्लीट। निकालने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ सेकंड क्वेश्चन में, कि किस तरीके से आपको फॉर्मेट लिखना है करना है, वो सब मैं बता चुका हूँ। ठीक है, सेकंड पे आ जाते हैं। द नेट बुक वैल्यू ऑफ द असेट्स ऑन 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017 पे हमारी बुक वैल्यू क्या होगी, हमारी बुक वैल्यू क्या होगी। तो देखो मैं यहाँ लिखते हुए चलता हूँ 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 और 2019 तक है हमारा यूज़ करना। इस टाइम पे हमारी वैल्यू कितनी है 10,500 की। इसमें डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। वेट गड़बड़ कर दी मैंने, थोड़ा सा इसे रेज करते हैं, क्योंकि कैलेंडर ईयर नहीं है हमारा, कौन सा है 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 31 मार्च 2019 को बेच दिया ना, तो ये वाला नहीं बनने वाला। ठीक है, इस टाइम पे हमारी बुक वैल्यू कितनी है, यहाँ लिखते हैं क्या, बुक वैल्यू, डेप्रिसिएशन और बैलेंस। ठीक है, मैंने एक तरीके से फॉर्मेट बना रहा हूँ, आपको क्या करना है एक अकाउंट बनाना है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में अकाउंट क्रिएट किया था ये वाला। ठीक है, जैसे ये करा था या इसके ऊपर एक और करा था ना ये वाला फर्नीचर अकाउंट, तो इस तरीके से आपको अकाउंट क्रिएट करना है। मैं सिंपल क्रिएट कर रहा हूँ, आपको वो वैल्यू उस अमाउंट में जाननी है जहाँ पे जाएगी। 10,500 डेप्रिसिएशन लगा 1,000 रुपये, कितनी वैल्यू बची 9,500 की फर्स्ट ईयर, ये हो गया। यहाँ पे ओपनिंग क्या होगी 9,500 की। ठीक है, डेप्रिसिएशन कितने का लगेगा 1,000 का, सेम लगेगा, बची कितनी 8,500, 8,500 वैल्यू बची बुक वैल्यू, 1,000 डेप्रिसिएशन लगेगा, 7,500, 7,500 बुक वैल्यू ओपनिंग वैल्यू कब 1 अप्रैल 2015 को, 10,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा कब 31 मार्च 2016 को, और वैल्यू कितनी बचेगी 6,500 की, 6,500, 1,000 और 5,500। ठीक है, हमें क्या निकालना था, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा था 31 मार्च 2017 को बुक वैल्यू क्या होगी, तो 31 मार्च 2017 को हमारी बुक वैल्यू होगी 5,500 रुपये, कितनी 5,500 रुपये। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो 5,500, 1,000 रुपये, 4,500। ठीक है,
ओपनिंग वैल्यू कितनी है 4500। अब देखते चलना क्वेश्चन क्या कह रहा है, 31 मार्च 2016 को हमने कितने की सोल्ड कर दी, 600 रुपये की बेच दी। अब ये बुक वैल्यू 2018-19 का ही केवल ले रहा हूँ मैं अकाउंट, ठीक है। यहाँ तक तो सिंपल था, इतना बड़ा कौन अकाउंट बनाता, इसलिए मैंने नहीं बनाया, टाइम कंज्यूमिंग होता। इससे अच्छा आप बना लीजिएगा। मैंने अमाउंट सारे लिख दिए। बुक वैल्यू ओपनिंग वैल्यू होती है ये, ओपनिंग वैल्यू। डेप्रिसिएशन क्या होगी, 31 मार्च को क्रिएट की जाएगी, 31 मार्च में लगाई जाएगी। और बैलेंस क्या निकले, कब निकलेगा, 31 मार्च को निकलेगा। और जो बैलेंस 31 मार्च को निकलेगा वो 1 अप्रैल का क्या होगा, ओपनिंग होगा, ठीक है। इतने तक तो कर लोगे आप। इससे आगे क्या होगा, ये हमारी बुक वैल्यू आएगी 1 अप्रैल 2018 को, कितनी, 4500 रुपये। यहाँ क्या लिखा जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब देखो क्या कह रहा है, 31 मार्च को हमने बेची है तो 31 मार्च तक का डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन लगा दिया कितना, 1000 रुपये। फिर कह रहा है सोल्ड कर दी, बैंक से बेच दी, कितना बेच दी, 600 रुपये की बेच दी। क्या और कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, जी नहीं। अब देखो बैलेंस किसका ज़्यादा है, किस साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड हमारा बैलेंस ज़्यादा है, कितना है, 4500 है, 4500 है। तो अब जो बैलेंस निकलेगा वो किस साइड निकलेगा, क्रेडिट साइड। कितना आएगा, 2900 रुपये। तो ये याद रखना, अगर क्रेडिट साइड बैलेंस आता है तो हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। लिखा क्या है हमने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितने का, 2900 रुपये का। अब ये प्रॉफिट है या लॉस है वो अब देखो कैसे पता चलेगा। आपकी चीज़ कितने की थी, 4500 की थी, जिसमें से आपने कीमत घटा दी कितनी, 1000 रुपये। तो अब आपको बेचने की बुक वैल्यू कितनी हो गई, 3500 की, लेकिन बेची कितने की है, 600 रुपये की। जो आपने कितने रुपए कम की बेची है, 2900 रुपये की कम की बेची है। तो ये हमारे लिए क्या है, लॉस की बात है। तो ये हमारा क्या है, लॉस है, ठीक है। दूसरी चीज़, किस तरीके से आप दोबारा से ट्रीट कर सकते हो, कैसे पता कर सकते हो, तो देखो ये बैलेंस किस साइड आ रहा है, क्रेडिट साइड आ रहा है। किस साइड आ रहा है, क्रेडिट साइड। इसका मतलब जो अकाउंट आप बना रहे हो वो क्या हो रहा है, क्रेडिट। अगर मशीन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो ये जो अकाउंट है P&L अकाउंट वो क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। और P&L अकाउंट कब डेबिट होता है, जब लॉस बढ़ता है। प्रॉफिट बढ़ता है तो तब तो क्रेडिट होता है, लेकिन P&L अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। तो डेबिट कब होता है, लॉस के टाइम पे। तो इसका मतलब है 2900 रुपये का लॉस हुआ है आपको इस मशीन को बेचने पे, ठीक है। मैंने ये ट्रीटमेंट आपको लास्ट ईयर की लिखी है कि किस तरीके से आपको ये चीज़ शो करनी होती है। इस वजह से मैंने क्या करा है, प्रॉपर आपको बना के बताया कि इस साइड क्या आएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन 4500 का, देन इधर आएगा डेप्रिसिएशन 1000 का, बैलेंस आएगा 600, बैंक से आएगा 600 रुपये जो कैश में बेची है। अगर हो सकता था, ये तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक और चीज़ बता देता हूँ, क्या, ये तो आप देख लेना हो गया। अब ये तो कंप्लीट, मैं थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ। अब बोलता है आपने 600 की नहीं बेची, 5000 की बेची, कितने की बेची, 5000 की। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 5000 बैंक से। अब बताओ बैलेंस किस साइड का ज़्यादा, क्रेडिट साइड का ज़्यादा, कितना हो जाएगा, 6000। तो अब बैलेंस किस साइड आएगा, इस साइड आएगा, कितना आएगा, 1500। किस नाम से आएगा, P&L अकाउंट के नाम से आएगा। तो क्या ये प्रॉफिट नहीं होगा, मीन्स अगर आप ज़्यादा की बेच दोगे तो प्रॉफिट भी हो जाएगा। और प्रॉफिट किस साइड आएगा, मशीन अकाउंट के डेबिट साइड। अब देखना क्या हो रहा है, मशीन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो अल्टरनेटिव दूसरा अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। P&L अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। और P&L अकाउंट क्रेडिट का मतलब क्या है, प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट जब बढ़ता है तभी हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया अगर हम 5000 की बेचते तो, ठीक है। समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, On 1st April 2015, A Limited purchased a machine for rupees 2400 and spent for 10,000 on its erection. On 1st April, oh sorry, 1st October 2015, an additional machine costing 1 लाख रुपये was purchased. मीन्स हम कह सकते हैं M1 कितने की पड़ी हमें, 2,50,000 की, ठीक है। M2 कितने की पड़ी, कुछ नहीं दे रखा, तो 1 लाख ही है टोटल अमाउंट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ऑन फर्स्ट अक्टूबर 2017 मशीन वाज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2015। कौन सी वाली, M1। M1 आपने क्या करी, सोल्ड कर दी, कितने की,
1,83,000 की, राशि 1,43,000, छोड़ो हिंदी छोड़ो, इंग्लिश में बोल देते हैं, 1,43,000 की, ठीक है। ऑन द सेम डेट अ न्यू मशीन वॉज परचेज कॉस्टिंग 2,000। सेम डेट को हमने क्या करा, M3 खरीदी, कितने की, 2 लाख रुपीज़ की, कितने की, 2 लाख रुपीज़ की, ठीक है। आपको क्या करना है, शो द मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 फाइनेंशियल ईयर आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट 5% पर एनम। 5% क्या है, पूरे साल का है, मीन्स 12 महीने का, ठीक है, बाय द स्ट्रेट लाइन मेथड। ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल सा है, ध्यान से सुनना क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। मैं एक काम करता हूँ, चारों साल का आपका अकाउंट बना के चलते हैं, ठीक है। पहले डेप्रिसिएशन देख लेते हैं कितना बन रहा है हर एक मशीन पे, एंड देन फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 2,50,000 का है और 5% है पर मंथ है। 2,50,000 का 5% अगर आप निकालोगे तो कितना होगा, 2,50,000 का 5% निकालोगे तो आपका बनेगा 12,500 रुपये, 12,500। और अगर आपको 6 मंथ का निकालना होगा तो कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, तो वो कितना बनेगा, 6,250 का। ये कब है, M1 में। M2 का देखेंगे तो कितना आएगा, 1 लाख रुपये का 5%, 5,000 रुपये, और 6 महीने का देखेंगे तो 2,050। क्योंकि कुछ डेट क्या है, 1 अक्टूबर से, इसलिए मैं दोनों निकालते हुए चल रहा हूँ, ताकि आपको लेकिन केवल वही निकालना है जो आपको ज़रूरत होगा। मैं तो दोनों इसलिए निकाल रहा हूँ, मेरे को अभी ध्यान नहीं दिया मैंने कौन सा यूज़ करना है, इसलिए मैं दोनों निकाल के चल रहा हूँ। M3 क्या है, 2 लाख, 2 लाख का 5% कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये, ठीक है। ऑन सेम डेट बेचे है तो 1 अप्रैल को ही खरीदा है, तो इसकी ज़रूरत नहीं होगी हमें। M3 पे कितना लगेगा, 10,000 का। अब आ जाते हैं अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहीं कर लेते हैं, मशीन अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। वाला लेते हैं, 1 अप्रैल 2015, बैंक से कितने रुपए से, 2,50,000 से, ठीक है। यहाँ मैं लिखता हूँ M1 की, ठीक है। फिर कह रहा है 1 अक्टूबर 2015 को हमने क्या करा, दूसरी ले ली। 1 अक्टूबर 2015 को दूसरा ले लिया, तो M2, यहाँ लिखता हूँ पहले बैंक, ब्रैकेट में लिखेंगे M2, कितने की ले ली, 1 लाख रुपए की, ठीक। अब आती है 31 मार्च 2016 की बारी, तो लिखेंगे क्या, डेप्रिसिएशन M1 में कितना लगेगा, M1 का बदली है, पूरे साल यूज़ की गई है, मीन्स 12,500 रुपये का डेप्रिसिएशन लगेगा। और M2 क्या है, 6 महीने यूज़ की गई है, अक्टूबर से मार्च तक, तो कितना लगेगा M2 पे, 2,500 का, 2,500 का, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया, 1,500, 15,000। अब बैलेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, M1 का कितना होगा, 2,37,500, और M2 का कितना हो जाएगा, 97,500, ठीक है। टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा, 3,50,000, 3,50,000। फर्स्ट ईयर कंप्लीट, हमें कितने साल का बनाना है, 4 साल का। फर्स्ट ईयर कंप्लीट, सेम 1 अप्रैल 2016 को बैलेंस यहाँ आएगा, कितना कितना आएगा, 2,37,500 और 97,500। ये तो हो गया कब, 1 अप्रैल 2018 को, 1 अप्रैल, सॉरी 2016 को, 16 है यहाँ पे, ठीक। क्या 2016 में कोई और ट्रांजेक्शन हुई क्या, परचेज की या सेल की, जी नहीं। इसका मतलब सीधा हम कहाँ पहुँचेंगे, 31 मार्च 2017 पे। क्या लगेगा, डेप्रीशिएशन लगेगा, किस पे लगेगा, M1 और M2 पे लगेगा, कितना कितना लगेगा, पूरी पूरी साल का लगेगा। तो M1 पे कितना, 12,500, और M2 पे कितना, M2 पे कितना है, 5,000 का, ठीक। अब निकालते हैं बैलेंस, बैलेंस इस साइड आएगा, M1 का कितना आएगा और M2 का कितना आएगा। M1 का आएगा आपका 12,500, 2,25,000, ठीक है। और इसका आएगा आपका 92,500, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा ये, 001, सॉरी 000, 3,35,000 का टोटल हो गया, खत्म।
अब आ जाते कहाँ, M2, मतलब 1 अप्रैल 2017 पे। यहाँ क्या लिखेंगे, बैलेंस M1 का कितना है, 2,25,000 का, और M2 का कितना है, 9,200, 92,500, 92,200, 92,500 का, ठीक है। ये तो हो गया क्या, बैलेंस। अब देखो क्या कह रहा है, 2017 में हमने कुछ ट्रांजेक्शन की, क्या की वो देखो। 1 अक्टूबर 2017 को हमने क्या करा, मशीन बेच दी, कितने की, 1,83,000 की, 1,43,000 की हमने क्या बेच दी, मशीन बेच दी, ठीक है। ऑन द सेम डेट हमने क्या करा, नई मशीन परचेज भी कर ली 2 लाख की। तो सिंपल सा है, पहले परचेज की एंट्री कर लें, कहाँ आएगी, 1 अक्टूबर 2017 को, बैंक हो गया, और नाम क्या आएगा, M3, कितने की, 2 लाख रुपए की, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे हम क्या, 1 अक्टूबर 2017 को बेची भी है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, बैंक, ब्रैकेट में लिख देंगे सेल, क्योंकि मशीन बेची है, कितने की बेची है, 1,43,000 की। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर 2017 तक आपने M1 मशीन को यूज़ भी तो किया है, M1 मशीन को यूज़ किया है, तो M1 मशीन पे डेप्रिसिएशन भी लगेगा, कितने का लगेगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 1 को तो हमने बेच दी, इसका मतलब 3 और 3 6 महीने का लगेगा। तो 6 महीने का हमने निकाला हुआ था, कितना है, 6,250। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 अक्टूबर की ही तारीख को एंट्री होगी, कितने की, डेप्रीशिएशन की, 6,500 रुपये की, ठीक है। अब देखते चलना, M1 की वैल्यू 1 अप्रैल को कितनी थी, 2,25,000 की थी, कितने की थी, 2,25,000 की। M1 की वैल्यू 1 अक्टूबर को कितनी थी, इसमें से 6,250 माइनस करोगे तभी तो आएगी, तो वैल्यू कितनी होगी, 0,5 7 8 1 2, 2,18,750 की हुई, ठीक है। लेकिन बेची कितने की है, हमने इसे बेचा है 1,43,000 की, तो हमें नुकसान हुआ, कितने का नुकसान हुआ वो निकाल लेते हैं, 75,750 का नुकसान हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, सेल अमाउंट लिख दिया, डेप्रिसिएशन अमाउंट लिख दिया, यहाँ क्या लिखोगे, P&L अकाउंट, और यहाँ क्या लिखोगे, लॉस, कितने का, 75,750 का। अब एक चीज़ गौर करना, इन तीनों को जब आप ऐड करोगे ना, जब इन तीनों चीज़ों को ऐड करोगे, तो ये अमाउंट आपका M1 का ओपनिंग का अकाउंट बनेगा, ओपनिंग अमाउंट के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि हमने M1 मशीन पूरी ख़त्म ही कर दी, जितने रुपए आए वो डेप्रिसिएशन लगाया, और जितने का लॉस हो गया वो, ठीक है। अब देखो, अक्टूबर की एंट्री खत्म, अब कौन सी एंट्री आएगी, अब आपकी आएगी 31 मार्च 2018 की एंट्री। क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा, क्या M1 पे लगेगा, नहीं, क्यों, M1 तो बेच दी, अब केवल किस पे लगेगा, M2 और M3 पे। M2 हमने पूरे साल यूज़ किया है, M2 हमने पूरे साल यूज़ किया है, तो कितना है, 5,000 है, हमने क्या करा, 5,000। M3 पे हमने कब खरीदी थी, 1 अक्टूबर को खरीदी थी, तो कितना लगेगा, 5,000 लगेगा इस पे भी, क्यों, 10,000 लगना था 12 महीने पे, 6 महीने पे कितना लगेगा, 5,000 लगेगा। तो हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगा दिया। देन अब क्या आएगा, हमारा बैलेंस आएगा ऑप्शन, कब आएगा, 31 मार्च को ही आएगा, बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक। M2 और M3 का ही आएगा, क्यों, M1 और तो हमने बेच ही दी, तो M2 का बैलेंस कितना आएगा, अब देखो, M2 कितनी की थी, 92,500 की थी, 5,000 का आपने बेस डेप्रिसिएशन लगा दिया, बचा कितना, 0,0588, सॉरी कन्वर्ट कर दीजिए कुछ, 87, ये गड़बड़ कर रहा था ना, 87
500 का आएगा। और M2 पे कितना M3 पे कितने का लगेगा? M3 हमारी 2 लाख रुपए की थी और 5,000 रुपये का लगेगा, तो 1,95,000 का, 1,55,000। ये हो गया हमारा टोटल। अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा? कितने साल का हो गया? 1 2 3 3 3 साल का हमने शो कर दिया ना। हमें 4 साल का बनाना है। सारा ऐड करोगे तो कितना आएगा? 0,05715, 5,17,500 का। ठीक है, अब जो बैलेंस कैरी डाउन आया वो क्या हो जाए? नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बन जाएगा। नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बनेगा। बनाए ओपनिंग इसको, यहाँ मान के चलते हैं, यहाँ कर लेते थोड़ा सा ट्रांजेक्शन। M2 और M3 किस नाम से? बैलेंस कैरी डाउन से, सॉरी ब्रॉड डाउन से उतरेगा ना अमाउंट, 87,500 और 1,95,000 का। ठीक है, क्या 1 अप्रैल 2018 है ये? 31 मार्च 2019 तक कोई और ट्रांजेक्शन हुई क्या? नहीं हुई। तो हम क्या लिखेंगे? 31 मार्च 2019। केवल क्या लगेगा? डेप्रीशिएशन लगेगा। डेप्रीशिएशन लगेगा M2 और M3 पे। कितना कितना लगेगा? 5,000 और 10,000 का लगेगा। फिर क्या निकालोगे? बैलेंस निकालोगे। किसका निकालोगे? M2 और M3 का निकालोगे। कितना कितना आ जाएगा? आएगा आपका 5, इसमें से 5,000 माइनस करोगे तो 82,500 आएगा, और इसमें -10,000 करोगे तो 1,85,000 आएगा। ठीक है, टोटलिंग करोगे तो कितना आ जाएगा? 0,05,282, 2,82,500 का आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 4 साल का मशीन अकाउंट भी बन गया, और हमने कुछ मशीन बेची भी और कुछ मशीन खरीदी भी। तो ऑलमोस्ट हमारे SLM के क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं इसके थ्रू। ठीक है, इसी तरीके के और क्वेश्चंस होंगे तो आप उस चीज़ को एडजस्ट कर लीजिएगा। अब आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, एक और चीज़ जो आपको कंडीशन बहुत यूज़फुल होगी इन क्वेश्चन में। याद रखना, अगर 10% पर एनम दिया होगा तो आपका वो क्या है? हर साल का है। अगर 6 महीने अगर आप यूज़ करोगे तो कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, याद रखना। लेकिन अगर केवल बोला हो 10%, ठीक है, केवल बोला हो 10%, तो आप क्या करोगे? चाहे वो 6 महीने यूज़ हो, 12 महीने यूज़ हो, 1 महीने यूज़ हो, आप जो भी अमाउंट होगा, लाइक 1 लाख रुपए की अगर मशीन है, हमें कोई मतलब नहीं कि कितने साल यूज़ किया या कितने टाइम यूज़ किया। आप क्या करोगे? 10% का डेप्रिसिएशन लगाओगे, मीन्स 10,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगा दोगे। कब? जब आपका केवल 10% बोला होगा, पर एनम ना लिखा हो तब। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, देन उसके बाद हम डिसाइड करेंगे करना है या नहीं करना। अगर हमारा सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हुआ या कुछ पुराने क्वेश्चनों की तरह हुआ, देन हम इसको इग्नोर कर देंगे, आगे फॉरवर्ड करेंगे, मीन्स आगे बढ़ेंगे अपना। क्या कह रहा है? अ वैन परचेज ऑन 1 अप्रैल 2016 6,000 60,000 एंड स्पेंड 5,000। तो ये कितना हो गया? 65,000 रुपये। क्या हो गया? ओपनिंग बैलेंस या परचेज अमाउंट एंड रिपेयर रजिस्ट्रेशन। 1 अक्टूबर 2017 को हमने क्या करा? अनदर वैन परचेज की 70,000 रुपये की। ऑन 1 अप्रैल 2018 को फर्स्ट वैन को हमने क्या करा? 2016 वाली को हमने बेच दिया 45,000 का, और नई मशीन वैन खरीद ली 1,70,000 की। ठीक है, परचेज ऑन द सेम डेट। सेम क्वेश्चन है, लगो लगो SLM मेथड लगाए, छोड़ो, हमें नहीं करना, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, बिल्कुल सेम टू सेम। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते क्या कह रहा है? ऑन 1 अप्रैल 2015 स्टार लिमिटेड परचेज 5 मशीन, 5 मशीन खरीदी 60,000 रुपये की। ठीक है, याद रखना कैसे लिखोगे? M1, M2, M3, M4 और M5, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर एक साथ लिखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2017 वन ऑफ द मशीन वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 8,000, 8,000 के लॉस पे बेच दी। चलो ये थोड़ा सा टिपिकल है, टिपिकल तो नहीं है ईजी, लेकिन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि थोड़ा पॉइंट चेंज है। ऑन 1 जुलाई 2018 सेकेंड मशीन वॉज सोल्ड एट लॉस 12,500 एंड द न्यू मशीन वॉज परचेज 1,00,000 रुपीज़ ऑन 1 अक्टूबर 2018। मशीन अकाउंट बनाना है, 4 साल का अज्यूम करना है, 31 मार्च को एंडिंग होती है, और क्या है? डेप्रिसिएशन लगाना है 10% पर एनम का। ठीक है, हमें क्या बनाना है? अकाउंट बनाना है, मशीन अकाउंट। स्टार्ट करते हैं मशीन अकाउंट बनाना। यार लाइन सीधी नहीं होती मेरी। चलो
अब थोड़ी बहुत सीधी मशीन अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, 1 अप्रैल 2015 को क्या करा है हमने, 5 मशीन खरीदी है। तो मैं क्या करता हूँ, M1 M2 M3 M4 M5, ठीक है, सबकी वैल्यू कितनी है, 60,000 की है। ये टोटल कितनी होगी, 3 लाख रुपए की। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया है, लेकिन आपको क्या लिखना है, M1 M2 M3 M4 M5 ऐसे करके लिखना है। ठीक है, ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। 2015 में कोई और ट्रांजेक्शन नहीं हुई, 2016 की मार्च से पहले नहीं हुई, तो हम क्या लिखेंगे, 31 मार्च 2016। डेप्रीशिएशन लगाएंगे, पाँचों मशीन पे लगेगा, कितना कितना लगेगा, M1 M2 M3 M5 तक कितने कितना लगेगा, डेप्रीशिएशन लगेगा 10%, मीन्स 6,000 रुपये, मल्टीप्लाई 5, पाँचों मशीनों पे कितना हो जाएगा, 30,000 रुपये। अब आते हैं बैलेंस पे। बैलेंस कैरी डाउन किसका, M1 से लेके M5 तक का, सबका सेम ही होगा, कितना, 2,70,000। तो ये टोटल हो गया। और वैसे देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 60,000 में से 6,000 गए, 54,000। ठीक है, तो मैंने एक ही तरीके से लिख दिया सारा, ज़्यादा दिक्कत मत लेना। इसको कितना हो जाएगा टोटल, 3 लाख रुपये। तो ये तो कब हो गया, फर्स्ट ईयर। हमें कितने साल का बनाना है, 4 साल का। फर्स्ट ईयर कंप्लीट। 1 अप्रैल 2016 को कितना बैलेंस होगा, सेम बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन, M1 से लेके कितना, M5 तक 54,000 एक की वैल्यू है, और टोटल कितनी हो जाएगी, 2,70,000। ठीक, क्या 2016 के टाइम पे हमने कोई ट्रांजेक्शन की, 2016 में भी हमने कोई ट्रांजेक्शन नहीं की। 31 मार्च 2017 की वैल्यू आएगी डायरेक्ट। डेप्रिसिएशन लगेगा किस पे, M1 से लेके M5 तक कितना लगेगा, 30,000 लगेगा। कितना, 6,000 इंटू में 5। ठीक है, फिर 31 मार्च को क्या होगा, बैलेंस निकाला जाएगा। M1 से लेके M5 तक कितना होगा, 54 में से 6 गए, हो जाएगा 48। ठीक है, इंटू में 5 कितना हो जाएगा, ये 2,40,000 रुपये। 2,40,000 रुपये टोटल कितना हो गया, 2,70,000, 2,70,000। ये 2 साल का तो हमारा बहुत इजी था। क्यों, क्योंकि यहाँ तक हमारी कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई थी, कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई थी। अब आती है बारी नेक्स्ट ईयर की। क्या कह रहा है, मुझे ना, ठीक है, नेक्स्ट ईयर कह रहा है 1 अप्रैल 2017 को। सबसे पहले तो बैलेंस लिखा जाएगा, ब्रॉट डाउन, M1 से लेके M5 तक 48,000 का एक है, और 5 मशीन है, कितनी हो गई, 2,40,000 की हो गई। ठीक है, मैंने ये क्यों लिखा है अमाउंट, याद रखना, क्योंकि अब हम जब बेचेंगे तो हमें इस अमाउंट से वैल्यू निकालनी होगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन थोड़ा क्लियर कर देते हैं पहले। देन आगे रीड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, 1 जुलाई 2018 को, ये वाली नहीं, 1 अप्रैल की अभी तो, 1 अप्रैल 2017 को हमने क्या करा, वन ऑफ द मशीन वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 8,000। तो हमने 1 अप्रैल को ही बेच दी। कब बेच दी, 1 अप्रैल को। तो मशीन कम करोगे तो क्या करोगे, क्रेडिट। 1 अप्रैल को हमने क्या करा, बेच दी, तो हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट। बेची होगी तो कुछ तो अमाउंट आएगा, फिर आएगा लॉस, कितने का लॉस पे बेची, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखोगे लॉस, कितने का लॉस से बेच दी, 8,000 के लॉस पे बेच दी। अब एक चीज़ बताना, 1 अप्रैल को ही बेच दी, तो 1 अप्रैल को हमारी मशीन की वैल्यू क्या थी, मशीन की वैल्यू हमारी कितनी थी, 48,000 थी, जिसमें से 8,000 रुपये का हमने लॉस ले लिया, तो हमें कितने का पड़ी, 40,000 की हमने बेची होगी। तो हमने 40,000 की मशीन बेची होगी, तभी तो हमारे पास क्या है, 8,000 का नुकसान है। ठीक है, 1 अप्रैल को हमने बेच दी, बाकी कब है, 1 जुलाई को, मीन्स 31 मार्च
2018 तक कोई ट्रांजेक्शन और नहीं है। तो हम यहाँ के लिखेंगे 31 मार्च 2018। क्या निकालोगे? डेप्रिसिएशन लगाओगे। हम मान के चलते हैं M1 बेची है, तो M2, M3, M4, M5 पे तो डेप्रिसिएशन सेम लगेगा। कितना? 6000 इंटू में 4, तो ये कितना हो जाएगा? 24,000। ठीक है। देन उसके बाद क्या निकालोगे आप? बैलेंस निकालोगे। किसका निकालोगे? M2, M3, M4 और M5 का। 48 में से 6000 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 42,000। कितनी मशीन है? 4 मशीन है, तो टोटल कितना हो गया? 1,68,000 हो गया। टोटलिंग करोगे तो कितना आएगा? 2,40,000 आएगा दोनों साइड का। ठीक है, 2,40,000 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओपनिंग हो जाएगा इधर का 1 अप्रैल 2018 को। बैलेंस ब्रॉट डाउन M2, M3, M4, M5 कितना? 1,68,000 का। कैसे? 42,000 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो क्या कह रहे हैं, पढ़ते हैं अक्टूबर वाली 2018। 1 जुलाई 2018 को हमने क्या करा? सेकंड मशीन सोल्ड कर दी 12,500 के नुकसान पे। कब? 1 जुलाई को। कौन सी मशीन? सेकंड मशीन। और 1 अक्टूबर 2018 में हमने परचेज की, तो हमें पहले कौन सी एंट्री करनी पड़ेगी? 1 जुलाई 2018 की। आ जाते हैं बात को। 1 जुलाई पे 1 अप्रैल को आपकी वैल्यू कितनी थी? 42,000 थी। ठीक है, M2 की। 1 जुलाई तक कितनी वैल्यू होगी हमें पहले वो निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे? 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक का डेप्रिसिएशन माइनस करोगे। अप्रैल पूरा होगा, अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा और जुलाई की 1 तारीख को तो बेचा है, मीन्स 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। और अब देखो 6,000 कितने का? 12 महीने का, तो 3 का कितना? 1500। ठीक है, डेप्रिसिएशन कितना लगा? 1500। तो 1 जुलाई को कितनी वैल्यू होगी इसकी? 1 जुलाई को वैल्यू होगी 40,500 रुपये। कितने की? 40,500 रुपये की। ठीक, अब देखो आपने बेची कितने की? सेल की है लॉस में। कितने के लॉस पे? 12,500 के लॉस पे। तो हमने बेची कितने की होगी? 28,000 की। ठीक है, क्या कह रहे हैं देख लो, एक बार चेक कर लो कितने की बेची है? 12,500 के लॉस पे बेची है। तो हमने बेची कितने की होगी? 28,000 की। तो हम कब बेची है? 1 जुलाई को। कब? 1 जुलाई को। यहाँ क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट कितने रुपए आए? 28,000 रुपये आए। डेप्रीशिएशन लगाया, कितना लगा? 1500 लगा। और लॉस कितना हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? लॉस लिखोगे। कितना लिखोगे? 12,500 का। ठीक है, अब इस टोटल करोगे ना, कितना आ रहा है देखो, टोटल करके आपका 42,000 आएगा। करके देख लो। 0,0,0,1 8 9 10 12 2 हासिल 1 2 42। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी 42,000 की किसकी वैल्यू थी? M2 की वैल्यू थी। तो हमने पूरी कवर कर दी। अब आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है 1 अक्टूबर को आपने नई मशीन खरीदी। 1 अक्टूबर को आपने नई मशीन खरीदी। कब? 2018 में। तो बैंक से खरीदी होगी। हम लिखेंगे इसको M6, छठी मशीन, 6th मशीन। कितने की खरीदी थी? 1,00,000 रुपए की। ठीक, इसके बाद कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई हमारी, तो हम कहाँ पहुँचेंगे? 31 मार्च पे पहुँचते हैं। 31 मार्च पे 2019 क्या करोगे? डेप्रिसिएशन लगाओगे भैया। M3, M4 और M5 पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 6,000 रुपये लगेगा। 3 मशीन है तो 18,000 तो ये डेप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, M6 पे कितना लगेगा? M6 पे लगेगा 6 महीने का, तो 10% कितना है? देखते हैं पहले डेप्रिसिएशन कितना है। 10% पर एनम है, तो 10,000 हो गया। 10,000 12 महीने का है, तो 5,000 डेप्रिसिएशन लगेगा M6 पे। तो 5,000 मैंने यहाँ लिख दिया।
ठीक है। अब जब बैलेंस निकालोगे तो बैलेंस देखो कितना होगा, बैलेंस कैरिड डाउन M3 M4 और M5 का कितना कितना बैलेंस होगा, 42 में से 6000 माइनस कर दो, कितना बचा 36,000 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। कितना अमाउंट आएगा 1,08,000। तो ये तो हो गया किसका, M3 M4 M5 का मिला के। M6 का कितना होगा, 1 लाख में से 5,000 माइनस कर दो तो 95,000, ठीक है। टोटल बैलेंस कितना हो जाएगा, इधर टोटलिंग करोगे तो 2,68,000, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। समझ में आया कि जब लॉस किया हो तो हमें अमाउंट कितना निकालना, कैसे निकालना है, ठीक है। बैंक बैलेंस निकालना आ गया ना, पहले हमें वैल्यू निकालनी है, उसमें लॉस माइनस कर दोगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने का हमने बैंक से बेचा है। सेम वही चीज़ है, अगर हमें बैंक से दिया होगा तो हमें लॉस माइनस बैंक वाला अमाउंट माइनस कर दोगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, लॉस कितना हुआ है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, अ कंपनी whose accounting year in the financial year purchased 1st July 2015 machinery costing 30,000, it purchased further machine on 1 January 2016 costing इतना, 1 January 2016 costing इतना, 1/3 of machine installed on 1st July 2015 become obsolete and was sold with 30,000। मीन्स ये मान के चलो 1/3 ऑफ द मशीन का मतलब ये है, अगर आप पे 30,000 की मशीन है तो आपने 10,000 की बेच दी, ठीक है। तो वही चीज़ है, 10,000 की मशीन कितने की बेच दी, 3,000 की बेच दी है, तो आपको जो लॉस होगा, डेप्रिसिएशन होगा, उसी तरीके से ट्रीट करना है जैसे एज लाइक का सेल की हो, ठीक है। हाउ द मशीन अकाउंट विल अपीयर इन द बैलेंस अकाउंट, मशीन अकाउंट डेप्रिशिएटेड फिक्स्ड इंस्टॉलेशन, मतलब SLM मेथड से आपको यूज़ करना है। डेप्रिसिएशन 10% पर एनम का है, आपको क्या बनाना है, मशीन अकाउंट बनाना है। तो सिंपल, जैसे लास्ट क्वेश्चन आपने किया है सेम वैसे ही ये बन जाएगा। बताओ आगे करते हैं, लास्ट क्वेश्चन ये है आज का, क्या कह रहे हैं, ऑन 1st July 2015 a company limited purchased a second hand machine of 20,000 and spent 3,000 on installation, तो 23,000 ये हो गया। ऑन 1st January 2016 the firm purchased a new machine 12,000 रुपये एंड ऑन 13 June machine purchased on इतना was sold इतना अमाउंट का एंड अ फ्रेश प्लांट इंस्टॉल्ड। अरे भाई क्या करोगे, अच्छा इंटरेस्ट भी जुड़ रहा है ना इस वजह से। चलो क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं सॉल्व, क्या कह रहा है अच्छे से, दोबारा से क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, और समझते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का इस वीडियो का। क्वेश्चन कह रहा है, ऑन 1st July 2015 a company limited purchased a second hand machinery for ₹20,000 and spent 3,000 on the installation। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, टोटल कॉस्ट हो गई 23,000 की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑन 1st January 2016, ये कब है, 1 जुलाई को 2015, 1 जनवरी 2016 को क्या कह रहा है, फर्म ने न्यू मशीन परचेज की 12,000 की, कितने की 12,000 की, ऑन 30th June 2017 द मशीन परचेज ऑन 1 जुलाई 2016, मीन्स जो 12,000 की मशीन खरीदी थी वो कितने की बेच दी, कब 30 जून को 2017 में 8,000 रुपये की ये वाली मशीन बेच दी, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। ऑन 1st जुलाई 2017 अ फ्रेश, जून के बाद जुलाई आता ना, ठीक है, नेक्स्ट डे अ फ्रेश प्लांट वाज इंस्टॉल्ड, ठीक है, नया प्लांट इंस्टॉल किया गया। पेमेंट फॉर दिस प्लांट वाज टू बी मेड एज फॉलो, 5,000, 6,000, 5,500, 5,000, 6,000, 5,500, ठीक है। ये तो पेमेंट हुई, तो टोटल कितना हो गया 16,500 का। पेमेंट इन 2019 18 और 19 इंक्लूड इंटरेस्ट 1,000 and 500 रिस्पेक्टिवली। जो हमारी
ये अमाउंट है, इसमें 1,000 रुपये इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है और इसमें 500 रुपये इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो फिर क्या कह रहा है, तो कंपनी राइट ऑफ 10% पर एनम ओरिजिनल कॉस्ट पे 10% का, तो मतलब SLM मेथड लगेगा। ठीक है, द अकाउंट विल बी क्लोज ऑन 31 मार्च, सो द मशीन अकाउंट ऑन द ईयर एंडेड 2018 पे एंड करने पे हमारा मशीन अकाउंट क्या होगा। इसमें मेरे को कुछ नया तो लग नहीं रहा, बस हमें इसमें इस वाली को कॉस्ट का, जो हमने नया प्लांट लगाया उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करना है मेनली, जो मेरे को दिख रहा है। बाकी सारा तो सेम है, जो बेची है वो उसके ट्रांजेक्शन में कराने वाला नहीं हूँ। नेक्स्ट बस हम इसको समझते हैं कि क्या है। कब किया, 1 जुलाई को एंड किया है ना। 1 जुलाई को आपने मशीन खरीदी तीसरी। ठीक है, अब एक चीज़ मेरे को ये बताना, क्या ये खर्चा जो हमने इंटरेस्ट के रूप में पे किया है, क्या कह रहा है इंटरेस्ट के रूप में, क्या वो हम कॉस्ट में कैलकुलेट करेंगे। मीन्स जब हम मशीन को रिकॉर्ड करते हैं तो हमें पता है कि इंस्टॉलेशन चार्जेस प्लस कैरेज चार्जेस प्लस कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ जिसको हमने इंस्टॉल करने के बाद हमें यूज़ तक लाने में करा हो खर्चा, वो हमारा क्या हो जाए, ऐड हो जाता है उसकी मशीन की कॉस्ट में। लेकिन क्या इंटरेस्ट भी ऐड होता है, क्वेश्चन ये है सबसे बड़ा। जी नहीं, इंटरेस्ट ऐड नहीं होता। अब इंटरेस्ट ऐड क्यों नहीं होता, इसके पीछे का रीज़न क्या, हर आप मशीन खरीद के लेके आते हो, ठीक है, आप मशीन खरीद के लेके आते हो और पूरी पेमेंट कर देते हो, फुल पेमेंट कर देते हो, तो आपकी मशीन की वैल्यू कितनी होती, 15,000 होती कि नहीं होती, क्योंकि 1,000 और 500 रुपये का तो इंटरेस्ट लगा हुआ है, तो इधर 1,500 रुपये का इंटरेस्ट लगा है, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना हुई 15,000। लेकिन आपने क्या करा, उस पेमेंट को इंस्टॉलमेंट में पे किया, इस वजह से, इस रीज़न से 1,500 का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ा। क्या ये आपको करना पड़ता अगर आप फुल पेमेंट करते, जी नहीं। इसका मतलब ये जो इंटरेस्ट अमाउंट है हम मशीन में ऐड नहीं करने वाले, मशीन में ऐड नहीं करने वाले। ठीक है, कितना ऐड करेंगे, 15,000। अब देखो 1 जुलाई को जब आप एंट्री करोगे ना मशीन अकाउंट में, 1 जुलाई को जब आप एंट्री करोगे, तो देखो हमें पता है जब मशीन खरीदी जाती है तो बैंक से खरीदी जाती है, तो हम क्या लिखते हैं, डायरेक्ट बैंक से 15,000 रुपये की लिख देते हैं। लेकिन हमें पता है पूरे के पूरे 15,000 रुपये पेमेंट नहीं हुई है, तो हम क्या लिखेंगे इधर, बैंक अकाउंट, यहाँ लिखेंगे M3, क्योंकि तीसरी मशीन हमने परचेज़ की थी, कितने की करी थी, 5,000 रुपये बैंक से गए हैं केवल। बैंक से कितने गए, 5,000 रुपये बैंक से गए हैं केवल। बाकी के 10,000 जो हैं हमें लिखनी तो पूरी की पड़ेगी। जब हमने 15,000 की मशीन लगाई है तो लिखना तो 15,000 की लिखनी पड़ेगी। लेकिन केवल 500 जो 5,000 रुपये हैं वो हमने किससे लिए हैं, बैंक से लिए हैं, बैंक से पेमेंट किया, इसलिए हमने बैंक से कितनी लिखी, केवल 5,000 रुपये। बाकी के 10,000 हमारे लिए, हमने कह नहीं सकते कि उधार खरीदी है, और उधार खरीदने पे हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, क्रेडिटर का, तो यहाँ हम लिखेंगे क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, 10,000 रुपये की। बाकी की जो ट्रांजेक्शन्स होंगी, जो बेचने पे लॉस होगा वो सब सेम रहने वाला है। डेप्रिसिएशन कब का लगेगा, 1 जुलाई से 31 मार्च तक का लगेगा, किस पे, M3 पे, मशीन तीसरी मशीन पे। ठीक है, बाकी चीज़ें सेम है, आपको मैंने अमाउंट बता दिया, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, बस एंट्री कहाँ पे चेंज होनी थी, यहाँ इस डेट पे चेंज होनी थी, जो कि आपको कितने की परचेज़ किया है, हमने 15,000 की परचेज़ किया, जो कि हमने दो टाइप से शो करा है, कैसे, बैंक से 5,000 रुपये और क्रेडिटर पे 10,000 रुपये। बाकी सारी ट्रांजेक्शन सेम होने वाली है जैसे और ने करी थी। ठीक है, बाकी क्या है इसमें, परचेज सेल्स जो होनी थी वो सब सेम है, बस परचेज अमाउंट चेंज हुआ, जो कि मैंने आपको समझा दिया परचेज अमाउंट कैसे शो करना है, बाकी सारा सेम है। अदरवाइज़ फिर भी कोई अगर आपका डाउट आता है करके देखना, तो आप मेरे से कहाँ पूछ सकते हो, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट लिंक, जिससे आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक कराने वाला हूँ। अगर आपको
कोई भी डाउट आता है, पिछला जितना भी आज तक मैं पढ़ा चुका हूँ वो आप पूछ लीजिएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।